जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर्स के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, जैसा कि उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे सृजनात्मकता और बुद्धि, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस में उस दिन हम लोगों ने यहाँ तक शायद पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसके आगे आज हम लोग देखते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते, गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी प्रतिभाशाली बच्चे। तो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे क्या देख लेते हैं। पहले तो एक वो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं इंटेलेक्चुअली ब्राइट यानी 140 प्लस IQ जिसका होता है बौद्धिक रूप से उज्ज्वल। ठीक है, तो जैसे आइंस्टीन हो गए। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग अरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं। अरिस्टोटल का जो कोट है वो क्या है कि कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही बात है, कोई किसी भी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगभग ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कहीं भी किसी को किसी भी समय गुस्सा आ सकता है या आ जाता है। ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो अर्थात कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएँ और सही जगह पर सही समय पर सही तरीके से सही मात्रा में यूज कर पाएँ, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे कि जब हम अपने गुस्से, देखो गुस्सा सबको आता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस कौन क्या होता है या इमोशनली इंटेलिजेंस कौन कहलाता है? जो अपने गुस्से को सही जगह पे सही समय पे और सही तरीके से सही मात्रा में यूज कर पाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power, that is not easy। क्या that is not easy किसने कहा है? अरिस्टोटल। यही चीज़ लिखी गई है ऊपर। ठीक है ना, अरिस्टोटल ने कहा। ये अरिस्टोटल का यानी कि अरस्तु का कोट है। ठीक है, उन्हीं का वचन है ये, उन्होंने ऐसा बोला है। आगे देख लेते हैं हम लोग। इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषताएं क्या है? एक सामाजिक कौशल है। क्या है? सामाजिक कौशल, आत्म जागरूकता, अभिप्रेरणा। और आगे देख लेते हैं हम लोग। सामाजिक कौशल, आत्म जागरूकता, अभिप्रेरणा, समानुभूति एवं और लास्ट वाला क्या है? स्वनियंत्रण यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। क्या? सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है? कॉग्निशन एंड इमोशन यानी संज्ञान और संवेग। क्या होता है? संज्ञान और संवेग। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बाई डायरेक्शनल यानी कि द्विदिशात्मक होते हैं वह। ठीक है, अतः संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? अतः संबंधित होते हैं यानी कि इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? द्विदिशात्मक होते हैं और अतः संबंधित होते हैं यानी कि इंटर रिलेटेड होते हैं, कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सिर्फ एक केस में प्रभावित नहीं करते हैं। क्या? दोनों एक केस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें नहीं करते हैं। जेजोक के द्वारा ये कहा गया है। जेजोक के अनुसार इमोशनल एंड कॉग्निशन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हैं। क्या हैं? स्वतंत्र हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से, आगे देख लेते, गिफ्टेडनेस की भावना निम्नलिखित के संयोग पर निर्भर करती है। किसके? निम्नलिखित के संयोग पर निर्भर करती है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग किसके संयोग पर, देख लेते हैं इधर। ठीक है,
उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता एंड उच्च प्रतिबद्धता। क्या? उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता एंड उच्च प्रतिबद्धता, यानी कि हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। ठीक है ना? तो ये क्या है? यह गिफ्टेड होगा। कैसे? रेंजुली के ACC यह गिफ्टेड होगा। कैसे? 3 रिंग मॉडल। इसको क्या कहते हैं? 3 रिंग मॉडल कहते हैं। इसको कहते हैं 3 रिंग मॉडल। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं। ये सब आप लोग पढ़ लेना, बाकी मैं किसी दिन इसकी PDF डाल दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना? आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आगे देख लीजिए। आगे बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है। क्या? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है। बहुबुद्धि का सिद्धांत में क्या दिया गया है देख लीजिएगा। बहुबुद्धि के सिद्धांत में तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है? 8 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। NCERT में क्या है? वेरीफाइड है। ये NCERT में लिखा गया है। NCERT की बात है जो आपको हम बता रहे हैं, ये NCERT द्वारा वेरीफाइड है। ठीक है? स्वतंत्र होता है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। यह कोई एक क्षमता नहीं है, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार का हो सकता है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। सही बात है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, सभी को पता है। अर्थात अधिगम भी कई प्रकार का हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि क्या होती है? भाषाई बुद्धि क्या होती है? तो भाषाई बुद्धि देख लीजिए। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है? स्किल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, पर्सन हाई ऑन थिंकिंग इंटेलिजेंस, वी वर्ड स्मार्ट। ठीक है ना? तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसने किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर एंड स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक है? तो ये आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल तर्क। हाँ, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा इसमें। ठीक है? पढ़ लीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन एंड APJ अब्दुल कलाम जी ने की ये बात कही हुई है। ठीक है ना? तर्कपूर्ण बुद्धि, जैसे ये लोग भी तर्कपूर्ण बुद्धि के थे। ठीक है? इनका मैथमेटिकल दिमाग था। तो ये कही हुई बात नहीं है, आई थिंक ये लोग ऐसे हैं। ठीक है ना? तो और इसके बाद है फिर स्थानिक बुद्धि, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस। क्या है? स्पेशल इंटेलिजेंस, स्किल फॉर फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न्स। ठीक है ना? जैसे नाविक, मूर्तिकार, वास्तुक और आंतरिक सज्जाकार, अनुमान चित्रकार। ठीक है ना? तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं क्या होते हैं? स्थानिक बुद्धि होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? स्पेशल इंटेलिजेंस वाले होते हैं। ठीक है? आगे देख लें हम लोग। 4th नंबर पे हमारा क्या है? संगीत बुद्धि। क्या है? संगीत बुद्धि। तो ऐसे लोग जैसे सोनू निगम हो गए, AR रहमान हो गए, लता मंगेशकर जी हो गई। ठीक है ना? तो ये लोग क्या है? संगीत बुद्धि के हैं। इनके अंदर कैसी क्रिएटिविटी है? ये लोग संगीत की क्रिएटिव हैं। ठीक है ना? सॉरी गाइज, एक्चुअली आज मैंने ना उसको बंद करना मैं भूल गया था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। यार ये कंपनी वाले भी ना बहुत परेशान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास कर लेते हैं ना। अच्छा, क्लास मेरी पसंद आ रही हो तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग अपना सपोर्ट बनाएं और लोगों को शेयर करें। फ्री में क्लासेस हैं, सारे क्लासेस करवाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आज जो है मैथ की क्लास, इंट्रो क्लास आपको दे दूँ। आज नहीं तो कल तो पक्का हो जाएगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि आज रात में आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है? तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैथ की क्लास जो दूंगा आपको, प्रोवाइड कराऊंगा, आप देखना, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। ऐसी मैथ आप लोगों ने कहीं शायद ही पढ़ी होगी, तो मज़ा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ की क्लास आज बढ़िया ढंग से करवाते हैं आप लोगों को। इंट्रो क्लास होगी आज हमारी। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग पैसे देकर नहीं पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उन्हीं के लिए मेरा चैनल है। ठीक है? तो आगे देखते हैं। बॉडली काइनेटिक। ठीक है? तो आगे देख लेते हैं हम लोग। कितने हो गया? ठीक है? तो ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे यूजिंग होल आर, अरे यार, यूजिंग होल आर पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिवली। ठीक है ना? जैसे एथलेटिक्स हो गए, डांसर हो गए, एक्टर हो गए, स्पोर्ट्सन्स हो गए और स्पोर्ट पर्सन्स हो गए,
जिमनास्ट्स हो गए एंड सर्जन्स एंड लाइकली टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस पायलट्स। ठीक है ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं क्या होते हैं, बॉडली एनेथेटिक होते हैं। ठीक है ना, तो सर्जन्स एंड पायलट्स कॉमन हैं, इसलिए ज़्यादा महत्व इसे स्पेशल में दें। किस में दें, तो याद रखना जो सर्जन हैं और जो सर्जन्स होते नहीं हैं, जो सर्जन्स होते हैं, सर्जन्स और पायलट्स जो हैं ये कॉमन चीज़ें हैं, तो इन लोगों को जो है स्पेशल वाले में रखेंगे, स्पेशल वाले इसके ऊपर जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्या, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे के व्यवहार व भावनाओं को समझना। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं क्या होते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ठीक है, सोशल वर्कर हो गए, रिलीजियस हो गए, रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं वो। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, ये लोग सब कहते हैं, ये लोग जो कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले लोग थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अंतःवैयक्तिक। ठीक है, अंतःवैयक्तिक देख लेते हैं। तो अंतःवैयक्तिक में देख लीजिए, जैसे अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, मोटिव्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, डिज़ायर्स। ठीक है ना, तो इस तरह के जैसे इसमें कैसे लोग होते हैं, संदीप, जैसे संदीप माहेश्वरी हो गए, एरिस्टोटल हो गए, सदगुरु हो गए, फिलोसफर हो गए, बुद्धा जी हो गए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं क्या अंतःवैयक्तिक बुद्धि के लोग होते हैं। इनके अंदर क्या है, अंतः अपनी खुद ओन फीलिंग, अपनी ओन फीलिंग्स को क्या करते हैं वो लोग, मोटिव करते हैं ह्यूमंस एग्जिस्टिंग में, मीनिंग ऑफ द लाइफ, डिजायर्स के लिए। ठीक है, लोगों को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो जो उनकी अंतरात्मा से जो ज्ञान प्राप्त होता है लोगों को, तो वो लोग ऐसे लोग जो होते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के लोग होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि और डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी लोगों से। तो आगे देख लेते हैं हम लोग, इसलिए ज़्यादा आज क्लास ही नहीं करेंगे, एक और देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद भी बंद कर देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि देख लीजिए, प्राकृतिक नेचुरल जो वर्ड होता है प्राकृतिक बुद्धि, जैसे हंटर हो गए, फार्मर्स हो गए, टूरिस्ट हो गए, ठीक है, बोटैनिस्ट हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, बर्ड वॉचर्स हो गए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक बुद्धि के लोग होते हैं। ये सब आप लोग ये एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ नीचे, और इसको समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये समझ लीजिए, बस यही आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है ना तो ये आप लोग कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो हमें लगता है हम लोग यहीं पे इसको पढ़ के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आई एम सो सॉरी गाइज। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। त्रिबुद्धि सिद्धांत क्या होता है, त्रिबुद्धि सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। विलियम स्टर्नबर्ग के द्वारा त्रिबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। PCA। क्या, PCA, P का मतलब होता है प्रैक्टिकल, C का मतलब क्रिएटिव, एंड A का मतलब एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल, तो एनालिटिकल हो गया। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। ये देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, रचनात्मकता, प्रायोगिक एंड विश्लेषणात्मकता। ठीक है, तो यार हिंदी बड़ी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बड़े टफ होते हैं ना। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आगे है हमारा, ये देखो वही चीज़ आ गई यहाँ पे, विश्लेषणात्मकता, तो ये हो गया। उसके बाद फिर थिंकिंग अब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। ठीक है, रचनात्मकता, प्रायोगिक, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसके आगे जो है लुइस थॉर्स्टन। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। देखो, PMA इक्वल्स टू 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ग्रुप फैक्टर्स थ्योरी। तो 7 फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स। क्या होता है, ईच अदर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे देख लेते हैं, स्थानीय क्षमता, अवधारणात्मक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, भाषा समझने की संबंधित, भाषा समझने से संबंधित, और भाषा बोलने से संबंधित, स्मृति और तर्क शक्ति। ठीक है ना, तो ये सब आप लोग जो है समझ लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। तो आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी हो
और फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज की क्लास थोड़ा ढंग से नहीं हो पाई और डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो फिलहाल मुझे ही ज़्यादा ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल फ्री में। आप लोगों के लिए मैं सारी क्लासेस लेके आया हूँ और यूट्यूब पे इसीलिए मैंने केवल चैनल बनाया है ताकि आप लोगों को मैं फ्री में सारी क्लासेस दे सकूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बड़े बड़े चैनल्स हैं यार, देखो मटेरियल वो भी वही देंगे, मैं भी वही दूंगा, ठीक है ना। बस फ़र्क क्या है, उनका चैनल बड़ा है, वो उनकी संस्था बड़ी है, ठीक है, इसलिए वो लोग पेड करवा रहे हैं, पेड कोर्सेज दे रहे हैं। देंगे वही वो लोग भी, देंगे हम भी वही चीज़, पढ़ना वही है, चाहे यहाँ से पढ़ें चाहे वहाँ से पढ़ें। मैं फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, चाहे यहाँ से पढ़ें चाहे वहाँ से पढ़ें, ठीक है ना। तो पढ़ना वही है, मस्त रहो भाई। देखो, जिसके पास ज़रूरत होगी, जिसके पास पैसे होंगे वो पेड ले लेंगे, जिसके पास नहीं होंगे वो मेरे पास ले लेंगे। और जो ज़्यादा समझदार और होशियार होंगे तो वो जाहिर सी बात है, जब मटेरियल वही चीज़ फ्री में मिल रहा है, वही चीज़ पेड में मिल रहा है, पेड करके मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा होशियार होंगे तो वो तो आप समझ सकते हो क्या लेना चाहेंगे, फ्री वाला लेना चाहेंगे, ठीक है। तो मर्ज़ी आपकी है, लेकिन मैं फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग बस ये है कि अगर आपको फ्री में पढ़ना है, आप लोग वैसे हों, जिनके पास पैसा है कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, जिनके पास लेकिन पैसा है नहीं है, दिक्कत है उनके पास, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज और आप लोगों को बता दूं कि आज मैं कोशिश करूंगा कि आज रात में मैथ का जो डेमो है, मैथ की जो इंट्रो क्लास है वो आपको अपलोड कर दूं। अगर आज नहीं हो पाएगी तो कल तो पक्का है, ठीक है ना। तो उसके लिए बेफिक्र रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। लाइक यार किया करिए, लाइक कोई नहीं करता है, लाइक तो करो यार भाई, लाइक कोई करता ही नहीं है, ठीक है। तो लाइक करो भाई, लाइक किया करो, ठीक है। तो ताकि हमको भी थोड़ा सा हम मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। तो बस ठीक है, बस यही कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।